जय माता दी। राधे राधे। सीताराम। मनुष्य के जीवन पर संगत का असर या प्रभाव। मनुष्य के जीवन पर संगत का प्रभाव या असर। आपने टाइटल या थंबनेल देखकर बिल्कुल सही पढ़ा है और बिल्कुल ये सही बात है। इस पर मैं चर्चा करूंगा। और इस पर एक कहावत प्रचलित है कि जैसी रहे संगत वैसी रहे रंगत। तो बहुत सारे लोग ऐसे सुने होंगे कि भैया उसने मेरे लड़के को बिगाड़ दिया, उसने मेरी लड़की को बिगाड़ दिया, वो ऐसे संगत पर पड़ गई, वो ऐसे इस संगत पर थी तो वो बढ़ गई, अच्छी बन गई, इस संगत पर बिगड़ गई। ऐसे लोग बातचीत करते हैं, अपने घर वाले भी करते हैं, पर असली में मतलब ये नहीं है कि वो बिगड़ गई। उसके मन के अंदर का जो प्लस माइनस का पॉइंट बैठा है, मतलब अच्छा या बुरा का, वो कर रहा है, वो करवा रहा है। अब वो बुद्धि के अनुसार वो स्वयं उस चीज को करना चाहता है या करना चाहती है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक गरीब घर से इंसान लखपति करोड़पति बन जाता है। एक गरीब घर से इंसान लखपति करोड़पति बन जाता है और उस एरिया माहौल से कोई लखपति करोड़पति नहीं रहता, फिर भी वो बन जाता है। और आपने सुना होगा कि एक दारू पीकर टुल्ला पड़ा हुआ है, तो वो उसके अंदर का मस्तिष्क कह रहा है। लोग कहते हैं कि संगत में लोग बिगड़ जाते हैं, इस पर ज्यादा लोग चर्चा करते हैं। तो भैया अच्छे लोगों की भी तो लोग संगत करते हैं, पर वो क्यों नहीं बिगड़ पाते? और कुछ अच्छे लोगों की संगत कर कर भी बिगड़ जाते हैं, और कुछ बुरे लोगों की संगत कर कर सुधार जाते हैं। ये कैसे भैया? तो इसका मतलब है कि उसके अंदर का जो सत्य है, अच्छा बुरा बताने वाला अंतरात्मा, वो आपसे करवा रही है, या आप बुद्धि के अनुसार स्वयं उस चीज को करना चाहते हैं। जैसी रहे संगत वैसी रहे रंगत, ये बात तो अपने जगह पे सही है, पर ये बात हर जगह लागू नहीं है। कोई शराबी के बीच में, फुकड़ियों के बीच में रहकर भी वह न शराबी बन पाता है, शराबी नहीं बनता, और फुकड़ियों के बीच में वो फुकड़ी नहीं बन पाता, गजेड़ियों के बीच में गजेड़ी नहीं बनता, और उनके संगत भी करता है, उनसे दोस्ती यारी भी करता है, उनसे रिश्तेदारी भी करता है। और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे नात रिश्तेदार दोस्त होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके बीच में एक गलत इंसान, नशेड़ी इंसान ना हो। मेरी सोच के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी सोच है, मेरी पर्सनल बातें हैं, मेरे मस्तिष्क के द्वारा जो अंतरात्मा या अंतर चेतना द्वारा, चेतना शक्ति द्वारा जो बातें हैं, मैं उन पर एक बात सोच रहा था कि नहीं, इस पर मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। तो क्या बात ये सही है? अगर सही है तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और इस पर एक बात और बताना चाहता हूँ, संगत पर आपने माहौल देखा होगा, गांव घर से, उस गांव घर में, एरिया में, माहौल में कोई सरकारी नौकरी नहीं रहती, पर माहौल बिगड़ा हुआ पूरा उस गांव से है, फिर भी एक सरकारी नौकरी पा जाता है। और देखता है, देश में पूरे देखता है कि ऐसे नौकरियां होती हैं, ऐसे नौकरी चाकर बिजनेस होता है, पर वो नौकरी क्यों पा जाता है? अब वो एक नौकरी पाने के बजाय अब दूसरे लोग भी उस पर प्रयास करने लगते। अब वो माहौल बना दिया उसने, तो वो अच्छी चीज है। अब उस पर जो करना चाहता है, उस पर अब क्या ये जीवन के लिए अच्छा है, उस पर लोग करने लगते हैं। अब आपने देखा होगा, हमारे ही बीच से, हमारे ही समाज से अचानक वैज्ञानिक लोग बन जाते हैं। उसको भी तो दोस्त नात रिश्तेदार अच्छे और बुरे मिले होंगे, तो उनके माहौल में क्यों नहीं ढला वो पढ़ाई। अब पढ़ाई तो सब कोई पढ़ता है भैया, वैज्ञानिक की पढ़ाई पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है, कोई कुछ की पढ़ाई पढ़ता है, वो अपने क्षेत्र में तो पढ़ेगा, ये बात तो सही है।
पर भैया वैज्ञानिक की पढ़ाई तो सब पढ़ते, तो वैज्ञानिक सब क्यों नहीं बन पाते? उसकी मेहनत है उस पर काम करने की। कुछ लोग माहौल से बन पाते हैं, बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पर 100 में से 10% मान के चलो, 100 में से 10% जो हैं जिन पर संगत का कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता, और 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जिन पर संगत का असर या प्रभाव पड़ता है। इस पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि संगत का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर नहीं पड़ता। संगत का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर नहीं पड़ता। अगर संगत का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर पड़ता तो रावण के घर में रहकर विभीषण बिगड़ जाता, पर वो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसके मस्तिष्क में संगत का प्रभाव नहीं पड़ा। और इतने बड़े संस्कारी, इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े सब कुछ कल्चर, संस्कृति से लेकर पुरुषोत्तम राम के घर में, भगवान राम के घर में, दशरथ के घर में मंथरा की बुद्धि क्यों नहीं सुधरी? मंथरा की बुद्धि क्यों नहीं सुधरी? वो तो वैसी की वैसी रही ना। संगत तो उसको कल्चर सब कुछ देखने को अच्छा मिलता था, उसको तो अच्छा देखने को मिलता था ना, पर वो उस चीज को क्यों नहीं सीखी? उसके अंदर का जो सत्य और असत्य, झूठ और सही बताने वाला निर्णय जो लेने वाली शक्ति है, स्वयं उस पर काम करना चाहता है इंसान। इसलिए उसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी, बिगाड़ने वाली ही बुद्धि थी तो बिगाड़ ही कर रखी। इस पर दोष माँ कैकेयी का नहीं है, इस पर दोष माँ कैकेयी का है। उसको संगत मिली, वो इस पर काम कर गई। कुछ लोग बुद्धि देने वाले, भाई कि तू ऐसे कर, तू ऐसे घर चला दे, तू ऐसे घर बना दे, किसी को मार दे, कुछ ऐसा कर दे, पर उसके अंदर की बुद्धि अगर सही है, कंट्रोलिंग या नियंत्रण करने की क्षमता या शक्ति बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, तो कोई कितना भी गलत काम सिखाए वो नहीं करेगा या करेगी, वो गलत काम नहीं करेगी। उसके अंदर की बुद्धि नहीं, ये बात सही कह रहा है। अब कोई बहुत सारे तो ज्ञान देते हैं कि भैया यार अपना बात ये कहेंगे ना कि अपना घर बिगाड़ ले। बात कोई ऐसे नहीं कहता कि तू शराब पी ले, बात कोई ऐसे नहीं कहता। धीरे धीरे डोज खुराक दे देकर घर बर्बाद करते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते। और आपकी बुद्धि के द्वारा ही आपका स्वयं का घर बिगड़ जाता है। भगवान करता है सबके जीवन में, क्योंकि जब तक सांसें हैं तब तक भगवान का साथ है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी बातें लाइव में आकर हमेशा कहता हूं कि बम चकाचक। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा है तो सब चकाचक, मतलब सांसें चल रही, इसीलिए अभी हमारे जीवन में सब चकाचक है। हम जानबूझकर बिगाड़ रहे हैं, मस्तिष्क में सुख दुख ला रहे हैं तो नहीं है। अगर उसकी कृपा नहीं है तो सांसें नहीं चलती, और सांसें नहीं चलती तो समझ लो कि दुनिया में सब झकाझक। इसीलिए कहता हूं कि बम चकाचक, भगवान भोलेनाथ की दया से सब चकाचक, नहीं है कृपा तो सब झकाझक। इस पर संगत पर एक बात सोचना, मैं भी अपने जीवन में हर लोगों का साथ किया है। शराब पीने वाले का, बीड़ी पीने वाले का, गांजा पीने वाले का, ऐसे बहुत से गलत रास्ते जो आज के समय में प्रचलित हैं, उन सभी का मैंने साथ किया है। तो साथ किया है तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊं। भैया तुम्हारा जो अपना व्यसन है तुम अपना व्यसन करो, जो मेरी बुद्धि के द्वारा मेरा उपयोग है, सदुपयोग है, मैं उसका करूंगा। आप ये नहीं सोचते कि वो आपको अपने जैसे बनाना चाहता है। आप एक बार सोच कर रहिए ना कि वो मेरे जैसे बन जाए। अगर आप अपनी जगह पे सदुपयोग से चल रहे हो तो आप
उसकी तरह क्यों बनना चाहते हो? आप उसको अपनी तरह बनाओ। नहीं भैया सीधा कह दो कि भैया तुम्हारे नाम तुमसे, हमारे नाम हमसे, तुम्हारी दोस्ती यहीं पर है। हाँ, अगर शरीर के द्वारा कुछ कष्ट मिले, हमारे जहाँ आपकी दोस्ती हमारी दोस्ती वहाँ पर बरकरार है, पर अगर कुछ कष्ट मिले तो मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, पर आप हमारे जैसा क्यों नहीं बनना चाहते? हमें अपने जैसा शराबी क्यों बनाना चाहते हैं? हमें अपने जैसा फुक्कड़ी क्यों बनाना चाहते हैं? हमें अपने जैसा गजेड़ी क्यों बनाना चाहते हैं? आप उसकी तरह बनना चाहते हो, पर उसको अपनी तरह क्यों नहीं बनाते? आप उसके दोस्त तो बन गए, उसके जैसे उससे रास्ते पे तो चल पड़े, पर उसको अपने रास्ते पर नहीं ला पाए। ऐसे में 100 में से 1% देखने को मिलता है। उसको माहौल तो मिला पहले से, आपको भी माहौल उसी जगह से उसी तरह का मिला। अब वो उस माहौल में ढलना चाहता है या नहीं? मनुष्य के जीवन में संगत का प्रभाव या असर, क्या यह बात सही है अपनी जगह पे? अगर सही है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर लिखना। और हाँ, अगर हमारे चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना, ताकि ऐसी मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे।